यही सवाल मैं जो अमीर साहब से पूछा, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आप भी बहुत ज्यादा सरगर्म थे जब मामले खुसूसी थे जी। बहुत मैं आज भी सरगर्म शानदार इस्तकबाल हुआ था आपका रैली की। फिर क्या हुआ कि आपको भी समझे कि मेयर के भी उम्मीदवार थे और वो रैली भी जबरदस्त थी, आपको किरदार हुआ था मेयर के। सवाल ये नहीं है कि मेयर के उम्मीदवार थे, बात यह है कि मेयर के मजबूत मजबूत वहां पर नजरों में थे, मजबूत उम्मीदवार भी थे। अपना नाम अनाउंस भी किया, फिर क्या वजह हुई? आपको साइड किया गया या आप खुद जो है वो आवाम में नहीं जाना चाह रहे या किसी को नहीं कहा? अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कड़ी बात नहीं करा। नहीं मैं नहीं, देखें मुझे मजा आता है जब मेरे सामने बैठे वाला वो सवाल ऐसा उठाए जो किसी के जहन में ना हो और लोग उसको मनफी समझ के बोलेंगे यार ये मुखालफत में सवाल कर रहे हैं। नहीं, इमदाद आप खुद गवाह हैं मेरी जद्दोजहद के, आप शाहिदी देंगे। रशीद मुझे ये गवाह है मेरी जद्दोजहद का। मेरे लिए ये एजाज की बात है ना कि आप कहीं भी बैठेंगे ये गवाही जरूर देंगे कि ये बंदा वहां पे इस मुकाम पे मौजूद था। मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर और आज यहाँ तक जो पहुंचा हूँ, मैंने अपनी जद्दोजहद से पहुंचा हूँ जनाब। मैंने अपनी सियासी जद्दोजहद, मैंने किसी की, मेरे पीछे कोई सिफारिश नहीं थी, ना मैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था। ये मेरी बेनजीर भुट्टो साहिबा की मेहरबानी है जो जिस क़यादत ने मुझे यहाँ से उठा के यहाँ रख लिया है। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, अतीफ रियाज तालपुर साहबा की, आसिफ साहब की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे आज भी उसी तरह वर्करों में रोशनास कराया हुआ है, उसी मुकाम पे रखा हुआ है। ये ठीक है आपकी बात कि मेरी ख्वाहिश जरूर थी कि मैं ये मेयर भी बनूं, एमपीए भी बनूं, मेरी आज भी ख्वाहिश है। मैं आइंदा आने वाली जो है हमारी जो जनरल इलेक्शन आएंगे, मैं जरूर उसमें भी पार्टिसिपेट करूं। मैं तो 2002 से पार्टिसिपेट कर रहा हूं जनाब। सब कर रहे हैं। मैं 2000 नहीं, आपने पिछले इलेक्शन में फार्म भरा हुआ है, मैं 2002 की बात कर रहा हूं। मैं उस वक्त से लेके फार्म भर रहा हूं जनाब। लेकिन पीपल्स पार्टी की जब फैसला हो जाता है, जाहिर है मेरे सामने मेरे जूनियर आके बैठते हैं ना सर, जिनके जो हमारे कल जूनियर थे पार्टी के अंदर, वो आज जब पार्लियामेंट के सीटों में या इक़्तिदार की सीटों में बैठ के वजीर बनते हैं तो जरूर मेरा दिल भी कहीं होता होगा ना कि यार मैं भी हक तो रखता था। लेकिन जब मेरे कायद ने फैसला कर दिया कि ये कैंडिडेट होगा हमारा, तो उसके बाद मेरी बात खत्म हो गई और मैं अपने कायद के हुक्म पे लब्बैक कह दिया मैंने। और आज भी मैं आपके सामने यकीन से कह रहा हूँ कि एतमाद से कह रहा हूँ कि मेरा कायद जो फैसला करेगा, मुझे कुछ नहीं दे, लेकिन जो उसने फैसला कर दिया अगर किसी के हक में, मैं लब्बैक करूंगा, पहला शख्स मैं आऊंगा। हालांकि मेरी अपनी जद्दोजहद भी है, पार्टी की क़यादत भी मुझे जानती है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी वो फेवर भी करती है, पार्टी मेरे लिए लड़ती भी है। ये नहीं है कि कोई और लड़े ना लड़े, मेरी पार्टी जरूर मेरे लिए लड़ती है। अच्छा, इसमें एक सवाल, जब आपकी क़यादत ने फैसला कर लिया कि आप मेयर बनेंगे तख्त के, तो क्या मजबूरी थी, क्या वजूहात थे, मतलब क्या हाउसेस का कोई किरदार था या कोई और मामला थी? क्या वजूहात थी कि आप मेयर नहीं बने, डिप्टी मेयर पे आ गए? आप हालांकि आपकी ख्वाहिश भी थी, क़यादत भी चाहती थी, देखें मैंने आपको पहले अर्ज किया कि मेरा हक था अप्लाई करना, मैंने अपने राइट को इस्तेमाल किया। अब जहां आप बात कर रहे हो कि वो ये हुआ और वैसा हो चुका था और आपको ये नहीं मिला, अगर मैं वहां पर होता जहां आप बात कर रहे हो तो मैं ये मिसाल है वहां से ये चीज भी ले आता। लेकिन देखें जब मेरे सामने ये फैसला आ गया, जो थे ना उस वक्त अनाउंसमेंट नहीं थी, ये अंदरूनी पार्टी के हलकों में ये बात थी, आपके सहाफती हलकों में ये बात थी। और यही मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि आप लोगों को इस चीज से का इल्म था या इल्म हुआ कहीं से, या किसी ने आपको दिया, या पार्टी के जो हलके थे उनमें से मुझे आवाज आई कि भाई आपको चेयरमैन साहब ने इस मनसब के लिए मुंतखब किया है। तो उस वक्त मैं भी बहुत खुश था। लेकिन जब पार्टी का फैसला आ गया तो फिर मुझे कबूल करना पड़ा ना। फिर मैंने उफ तक नहीं की जनाब। मैंने कहा बाबा मेरी आमना सदकना, मेरा कायद ने मेरे लिए जो फैसला किया वो मेरे मुस्तकबिल का मालिक है, वो मेरे लिए बेहतर फैसला कर सकता है। इसी तरह बेनजीर भुट्टो साहिबा जब थी तो आपको याद होगा मुझे एमपी की सीट के लिए बीबी ने नामजद किया था, फिर वो शहीद हो गई। उसके बाद फैसले हुए जो भी, तो मतलब उस वक्त भी मैं नॉमिनेट नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद उस वक्त भी थी। लोग इसी तरह आपकी तरह मुझे आके कहते थे कि डॉक्टर साहब आपको सीट मिल रही है, आपको मुंतखब कर लिया गया पार्टी के हल्के भी मुझे कहते थे। लेकिन जब फैसला आ जाता था पार्टी का तो उस वक्त मैं आमना सदकना लब्बैक करता था। आज भी मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूँ, कल को अगर कोई भी जनरल इलेक्शन आता है या लोकल बॉडीज का इलेक्शन आता है
तो इंशाल्लाह ताला जो हक होगा मेरा, राइट, मैं इस्तेमाल करूंगा। जो पार्टी का फैसला होगा वो मुझे कबूल होगा।